वार्म वेलकम टू एवरीवन। और जैसा कि आप जानते हैं, शुभ नंबर्स प्लेटफॉर्म पर आप हैं, नवीन सर, अजय सर का ग्रुप है, जहां पर वेरियस आपको कोर्सेज करवाए जाते हैं, वेरियस नॉलेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत सारी मोडालिटीज जो है यहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं, जो आपको लाइफ में ना सिर्फ अपनी लाइफ को हैंडल करने के लिए बताती हैं, ना सिर्फ अपने रिश्तों को निभाने के लिए बताती हैं, बल्कि एक अर्निंग सोर्स भी आपके लिए बना सकती हैं। मीन्स अगर आप चाहें तो एक पार्ट टाइम प्रोफेशन इस चीज को बना सकते हैं, जो भी मोडालिटीज यहाँ पर सिखाई जाती हैं, या फुल टाइम आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत सारी जो यूजेस हैं इस प्लेटफॉर्म की आपके लिए है। तो आप भी जुड़े हैं और दूसरे लोगों को भी जोड़िए जिनका इंटरेस्ट है इस चीजों में। तो उनके लिए भी ये अच्छा होगा, और आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक स्पिरिचुअल वे में भी बेटरमेंट आपकी लाइफ में भी ला सकता है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक, जो हमारा फेस रीडिंग की बात हम जो आज करने वाले हैं। तो जैसे मैंने थोड़ा सा आपको समझाया कि वीडियो फ्रीज हो गया। It's not audible. Ma'am, you are not audible. हैंग हो गया मैम वीडियो। हाँ Ma'am, please restart it. नवीन सर कुछ नहीं, नीतू जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप रीजॉइन हो जाए नीतू मैम। तो ये कुछ नेटवर्क का इशू था, क्या था, आई डोंट नो। Am I audible? यस यस मैम। मैम। यस Yes, मैम। ma'am. ओके Yes, ओके, आई डोंट नो किसकी आपकी तरफ से हुआ है सर ये सब, जो मतलब पता ही नहीं चला है क्या हुआ है। नहीं नहीं, आपके पास ही था, सारे तो यही हैं। ओके, सर वाईफाई तो चल रहा है, आई डोंट नो क्या हुआ है। चलिए, हम बात कर रहे थे फेस रीडिंग की। तो फेस रीडिंग आपको, जैसे मैं बता रही थी कि मैरिजेस में बहुत सारे जो है आजकल के दौर में जो है चीजें बिगड़ी हुई जो है सबके सामने आ रही हैं। आप इवन के बहुत एक दूसरे को साथ एक दूसरे के रहने के बाद भी अगर आप मैरिज में जा रहे हो, तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आप नया रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं, नए फेसेस को ढूंढने में आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है। आप क्योंकि बहुत सारी जो हमारी आजकल की दुनिया है, दिखने में कुछ और है और अंदर से कुछ और है। तो फेस रीडिंग हमें यहाँ पर हेल्प कर सकती है। आप उनको थोड़ा थोड़ा जान सकते हो एट द वेरी फर्स्ट टाइम कि ये किस तरह के पर्सन हो सकते हैं, ये हमारे साथ कितना मिलकर चल सकते हैं, हमें कितना समझ सकते हैं, हम इनको कितना समझ रहे हैं, और कैसी हमारी कंपैटिबिलिटी रह सकती है। तो फेस रीडिंग हमें यहाँ पर भी हेल्प करेगी। फिर अगेन अगर हम बात करते हैं कि अगर आप किसी को एम्प्लॉय रखना चाहते हो अपने यहाँ, तो आपको नहीं पता कि वो पर्सन रिलायबल है कि नहीं है, बट अगर आप फेस रीडिंग के कुछ फीचर्स को जानते हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पर्सन जो है मेहनती होगा, हमारे साथ चलेगा, हमें हमारी ग्रोथ में हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, इसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं कि नहीं। फेस रीडिंग आपको यहाँ पर हेल्प करेगी। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि आजकल छोटे बच्चों के साथ भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, पेरेंट्स वर्किंग हैं, वो किसी ना किसी स्टाफ मेंबर के सहारे बच्चों को छोड़ते हैं, तो आपको नहीं पता आपके घर में आने वाले जो भी मेड हैं, जो भी ड्राइवर्स हैं, वो किस तरह के हैं, उनकी क्या नेचर है। तो अगर आप फेस रीडिंग से मेन चीजें जिसके बारे में हम इस कोर्स में बात करेंगे,
अगर आप उनको चेक करते हो, देखते हो, समझते हो, तो आप ये चीज समझ पाओगे कि अगर आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हो तो वो आपके साथ कितना रिलायबल हो सकता है, आपको कितना सपोर्ट कर सकता है, कितना ट्रस्टवर्दी हो सकता है, आप उसके ऊपर कितना डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे हम यूजेस कहें या इसके प्रोज एंड कॉन्स जो हम टैली करते हैं कि फेस रीडिंग हमें किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो ये एक हमारा इंट्रोडक्शन था। तो शैल वी स्टार्ट सर विद द यस मैम। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन है मेरा मैम, क्या हम जी। शादी संबंध के लिए भी जाते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं क्या ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी हमने बात करी कि जब आप किसी को एक नए पर्सन को एंट्री देते हो, आप किसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं कि इन लॉज में कुछ इश्यूज है या आप जो फैमिली चूज करते हैं वो गलत निकल आती है। तो अगर आप जज कर सकते हो कि ये आईज के साथ ही, ये नोज के साथ ही, ये लिप्स के साथ ही, कि ये कैसा पर्सन हो सकता है, तो इट विल बी हेल्पफुल कि आप जो है एक अच्छा कनेक्शन बनाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया जो पहले से ही मिल जाएगा बिना उनके साथ रहे ही कि ये कैसे पर्सन है, ये हमारे साथ कितना अच्छा जो है बिहेवियर कर सकते हैं, हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हम कितनी इनकी सपोर्ट की जो है इच्छा रख सकते हैं या एक्सपेक्टेशन हम इनसे जो रख सकते हैं। तो वो चीज हर चीज में आपकी जो है कनेक्ट होती है। मैंने तो अननोन लोगों की, इनकी जो आपके साथ ही बॉर्न हुए हैं, जो आपके साथ ही रह रहे हैं, उनकी भी बात करी, तो अननोन पर तो ये चीज अप्लाई होती ही है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स को बच्चों का बिहेवियर नहीं समझ आता, कई बार बच्चों को पेरेंट्स का बिहेवियर नहीं समझ आता, उनको नहीं पता चलता कि क्या चीज करनी चाहिए जिससे कि वो लोग हैप्पी हो सकते हैं या पीसफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको उनके फीचर्स रीड करने आते हैं, उनको जज करना आता है, तो आप कुछ ना कुछ समझ जाओगे कि इनके साथ कैसा किस तरह से चलना चाहिए, उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ताकि जो है प्रॉब्लम जिंदगी में ज्यादा ना आ पाए। ठीक है सर, आई थिंक आई एम क्लियर। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, सबके साथ दिख रही है? अभी हुई नहीं, हो रही है। ओके, आज कुछ इश्यू है। हाँ, अभी हो गई। हो गई मैडम। अभी हो गई। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे नहीं दिख रही। लेट मी चेक। थिक आईब्रोज आ रही है मैम। आप अपना एंगल चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, मे बी कभी कभी अगर आप वॉल के पास होते हो तो कनेक्टिविटी थोड़ी खराब आती है, सो इफ यू कैन जस्ट मूव अ लिटिल बिट तो आपको भी उतना ही अच्छे से दिखेगा। नहीं मैम, नेट प्रॉब्लम। नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम और ही चीज हो रही है, क्योंकि मैं हमेशा ही वॉल के पास ही काम करती हूँ, वो चीज नहीं है। एक्चुअली स्पॉटलाइट कुछ कर रखी है सर, वो रिमूव करिए तो आप। कर दिया। बट यहाँ पर हुआ नहीं अभी तक कुछ भी, क्योंकि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो ये क्या हुआ आज? नहीं, चलो अब हो गया, अब सबको दिख रही है ना? जी। Just a second. एक मिनट, यहाँ पे
सॉरी सर, यहाँ पर कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मुझे एक स्क्रीन क्यों नहीं दिखाई दे रही है। एक बार स्टॉप से करें मैम, अब स्टॉप देखिए से सर, करके फिर वापस करें। ओके, दोबारा से। मुझे लगता है मैंने स्टॉप कर दिया था। हाँ, अब वापस से करें। अब करूँ? ठीक है। ओके, अब दिख रही है सबको? अभी आई नहीं, शेयर हो रही है। ऑन द वे। एक्चुअली सैटरडे को कुछ ये टॉर्नेडो वगैरह हुआ, उस दिन से कुछ नेटवर्क को भी कुछ इशू हुआ है। अगर आपको अभी भी इशू हो तो आप अपनी पीपीटी नवीन सर को भेज दो और वो शेयर कर ले स्क्रीन और आप बात कर लो, तो शायद उससे भी हेल्प हो सकती है कि अगर आपको अपनी स्क्रीन नहीं दिख रही, सो यू कैन डू दैट आल्सो। हाँ, अब मुझे दिख रही है, अब बाकी सबको दिख रही है। एम आई ओके? यस मैम, यस मैम। जी जी दिख रही है। ठीक है, तो ठीक है, हम फेस रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो हम इस कोर्स में आपको जो है आपके फेस के फीचर्स के साथ जो है समझाएंगे कि कैसा आप देख सकते हो सामने वाला पर्सन कैसा है, वो किस तरह की नेचर का हो सकता है, उसको हम किस तरह से लेकर चल सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको कुछ ही जो है फीचर्स के बारे में बताएंगे। फुल कोर्स में जो है पूरा फेस जो है हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप फेस की हर चीज से जो है पर्सन की नेचर, उसके थॉट पैटर्न्स, आप उसका बिहेवियर और उसका जो एक एटीट्यूड है उसको जान सकते हो। तो सबसे पहले हम जो आपके लिए आज के वेबिनार के लिए लेकर आए हैं वो है थिक आईब्रोज। कि अगर आप किसी पर्सन को देखते हो और उसके बहुत आपको थिक, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही मोटाई लिए हुए अगर आईब्रोज नजर आते हैं, तो आप सोच सकते हो कि ऐसे जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर, मल्टीटास्कर होते हैं। मतलब आप अगर जॉब प्रोफाइल में ऐसे लोगों को हायर करते हैं तो वो बहुत सारे काम आपके लिए एक टाइम पर ही कर सकते हैं, मतलब हर चीज को हैंडल कर सकते हैं विद अ प्रॉपर वे। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कोई पर्सन है जिसके थिक आईब्रोज है, तो आप सोच सकते हो कि ऐसे पर्सन पे आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बार में ही आप उसके ऊपर छोड़ सकते हो। आप जो है बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हो कि हाँ, जो भी मैंने काम दिया है वो पूरा होगा, या जो भी सिचुएशन है ये खुद ही हैंडल कर लेंगे। तो आप उनके ऊपर अच्छे से रिलाई कर सकते हो किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए। तो ऐसे जो मल्टीटास्कर पीपल होते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी फैमिली में भी हेल्पफुल रहेंगे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, ये थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं। मीन्स कि ये चाहेंगे कि जो ये कह रहे हैं उसको वैल्यू दी जाए, उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, इनको इम्पोर्टेंस दी जाए। और अगर आपके साथ ऐसे कुछ लोग हैं और आप उनको कुछ इग्नोर कर रहे हैं और उनका बिहेवियर कुछ इरिटेटिंग हो रहा है, या आपके साथ अच्छे से वो नहीं कंपैटिबल हो रहे हैं, नहीं अच्छे से बॉन्डिंग बन रही है, तो आप समझ सकते हो कि इस पर्सन की नेचर है कि वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग एटीट्यूड रखेगा और आप उसको उस तरह से ही हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे जो लोग होते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस को लव करते हैं। मीन्स कि उनको सिंपल चीजें नहीं पसंद आती। वो अगर तो कॉम्प्लिकेशंस है लाइफ में, उनको सुलझाने में वो बहुत इंजॉय करेंगे। और अगर उनकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं भी है तो भी वो हर काम को जो है उल्टा सीधा करके, कॉम्प्लिकेटेड करके, उसको सॉल्व करके फिर उनको जो है मजा आता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हो उनकी नेचर को समझ के कि ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो जो है उठा सकते हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो भी कहीं ना कहीं आप जो है समझ सकते हो कि कैसा इनका बिहेवियर होगा और कैसा आप उनके साथ चल सकते हो। और जैसा हमने कहा कि ये लोग काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ में एक साथ उठा सकते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में एज ए पार्टनर एंटर करते हैं, एक आपकी मैरिज के थ्रू कोई एंटर करते हैं, तो इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको जो है काफी चीजों में रिलैक्स होकर जिंदगी बिताने का मौका मिलेगा कि ये खुद से ही जो है
हर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर लेंगे, आपको मतलब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने जो बात करी है थिक आईब्रोज की करिए कि अगर सामने वाले पर्सन के आपको थिक आईब्रोज नजर आते हैं, लेकिन अगर थिन नजर आते हैं तब भी तो कुछ होगा उसमें, कोई जो है क्वालिटीज उसमें होंगी। जो थिन वाले होते हैं वो डोमिनेटिंग नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल पीपल होते हैं, उनको हर चीजें सिंपल वे में अच्छी लगती हैं, वो खुद भी सिंपल होते हैं, वो दूसरों से भी सिंपलिसिटी एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें कॉम्प्लिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, वो एक केयरिंग नेचर के खुद होते हैं और दूसरों को भी केयर करते हैं और चाहते हैं कि सामने से भी केयर जो है वो मिले। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन ना होने की वजह से ऐसे लोग जो हैं वो आपके साथ लाइफ में बहुत अच्छे से चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि केयरिंग होते हैं। हालांकि वो बहुत सारे चैलेंजेस ना भी ले पाते हों, लेकिन वो हमेशा सपोर्टिव रहेंगे आपके, और उनकी वजह से आपकी लाइफ में कभी जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक फ्लेक्सिबल पीपल है, जैसा भी टाइम चल रहा होगा उसमें एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे लोग आपकी पर्सनल लाइफ में तो हेल्प करेंगे ही, प्रोफेशनली भी आप जो है इनके ऊपर डिपेंड रह सकते हो कि सिंपल काम आपने दे दिया तो इनकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, क्योंकि ये सिंपल हैं, ये रिटर्न में कुछ नहीं चाहेंगे। जैसे हमारे थिक आईब्रोज की हमने बात करी, वो लोग अगर कुछ करते हैं तो वो इन एक्सचेंज जो है एक उनका जो डोमिनेशन वाला बिहेवियर उसको चाहते हैं कि सामने वाले लोग एक्सेप्ट करें। तो ये लोग सिंपल होंगे, इनको ज्यादा वो नहीं रहता कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो आप एक सिंपल वे में इनसे जो है काम कोई भी करवा सकते हो प्रोफेशनल लाइन में भी। और ये लोग फ्लो में जो है अपनी मेहनत करते रहेंगे, ज्यादा जो है आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और ज्यादा ना खुद परेशान होंगे ना इनकी वजह से किसी को परेशानी होगी। तो थिन आईब्रोज वाले एक स्मूथ लाइफ के लिए बहुत अच्छे रहने वाले लोग होते हैं। फिर इसी तरह से आईब्रोज में हम गैप की बात करते हैं कि अगर किसी के आईब्रोज में आपको बहुत ज्यादा गैप नजर आता है, ये वाला जैसे आईब्रोज हमारे इस तरफ को है, बीच में से खालीपन जो है ज्यादा नजर आता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एडजस्टिंग नेचर के होते हैं और हाई टॉलरेंस होती है उनमें। तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो जिंदगी में, चाहे कितना भी टफ टाइम चल रहा हो, वो कभी भी अपनी जो बात है वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मतलब अपनी अंदर से प्रॉब्लम को एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि वो किसी वजह से परेशान है, या अपना वो एक रोता हुआ चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो हर चीज को टॉलरेट करके हर चीज के साथ एडजस्ट करते हुए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देने वाले लोग होंगे। तो ऐसे लोग जैसे हमने इनकी नेचर डिफाइन करी है, उसी तरह से आपकी पर्सनल लाइफ में तो हेल्पफुल रहेंगे ही, आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में भी रहेंगे, क्योंकि वो जितनी भी टफ सिचुएशन होगी वो कभी भागेंगे नहीं, वो हर चीज को टॉलरेट करते हुए एडजस्ट करते हुए सिचुएशन के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, अपनी भी ग्रोथ करेंगे आपकी भी ग्रोथ करेंगे। तो ये जो एटीट्यूड होगा, ये वाइड गैप जिनका दिखाई देगा आपको, उनके साथ हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम नैरो गैप की बात करते हैं। कुछ लोगों के बिल्कुल साथ जुड़े हुए आईब्रोज लगती हैं, बिल्कुल गैप नहीं नजर आता। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर टॉलरेंस लेवल बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपके अपने ऐसे लोग हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये हर छोटी छोटी सिचुएशन से घबरा जाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस को नहीं ये झेल पाते या नहीं ये समझ पाते, जिंदगी की टफ टाइम से ये नहीं लड़ पाते, तो इनका जो टॉलरेंस लेवल बहुत कम होता है। हालांकि इनकी अपनी एक फिलॉसफी होती है जो दुनिया से मतलब आम लोगों से हटकर होती है, ये अपनी ही दुनिया के अपने ही रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, अपनी ही एक एटीट्यूड के साथ चलना चाहते हैं। हालांकि इनको दूसरों के साथ ज्यादा किसी का भी क्रिटिसिज्म करने का कोई भी वो नहीं होता, बस अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले लोग। तो ऐसे लोगों को अगर आपके पास है, आपके साथ है, या कोई न्यू एंट्री हो रही है, तो आप उनके साथ समझ के चल सकते हो कि इनके साथ हम
बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में नहीं जा सकते, सिंपल वे में अगर चले, इनको एक हेल्दी एक लाइट एटमॉस्फेयर अगर देते हैं तो ये एक अच्छे पर्सन, एक अच्छे साथी साबित हो सकते हैं। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई लाइफ में तो कुछ ना कुछ जो है घबराने वाली जो सिचुएशन इनके साथ जो है हो सकती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है तो आप उसकी नेचर को समझ सकते हैं, या कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप उसकी नेचर को समझ सकते हो और फिर देख सकते हो कि क्या आप उसको अपनी लाइफ में जगह दे सकते हो, आप हैंडल कर सकते हो उसको। तो ये एक जो फायदा होगा आपको, अगर फीचर्स को रीड करना आता हो तो आप इस तरह से चेक कर पाओगे। नेक्स्ट अगर हम और देखें तो एक लॉन्ग नोज की बात कर लेते हैं। नोज के ऊपर हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें डिफाइन करते हैं कि कैसे होंगे ये लोग। जिनका आपको लॉन्ग नोज दिखाई देता होगा वो लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं अपनी लाइफ में। उनके पास बहुत सारी चाहे वो किसी लेवल पे भी हों, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। वो कुछ ना कुछ गोल अपने लिए जिंदगी में बना के चलते हैं कि हमें ये अचीव करना है, और उसके लिए वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और बहुत सारी प्लानिंग भी करते हैं ताकि चीजें जो है वो सही से जाएं, कुछ गड़बड़ ना हो। एक स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच होती है उसको फॉलो करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हर एक संभव प्रयास करना जिसे कहा जाता है वो करते हैं, जिंदगी में एक अच्छा मुकाम पाने के लिए, एक अच्छा जो पोजीशन पे राइज करने के लिए। तो ऐसे लोग अगर आपके लिए आपकी जिंदगी में है या कोई जिंदगी में आपकी एंटर कर रहा है, आपके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ रहा है, तो इट्स अ ब्लेसिंग के एक सपोर्टिव भी हो जाएगा वो, क्योंकि वो पूरे कंपटीशन और पूरी सिचुएशन, हार्ड वर्क, ये सब चीजों को हैंडल करके एक लाइफ को एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छे स्टेटस पे ले जाना चाहता है। तो आपको भी कहीं ना कहीं उसके साथ सपोर्ट मिलेगी, आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं ग्रो होगी। और प्रोफेशनल लाइफ में तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आपका तो जो कुछ गोल है तभी आप कोई प्रोफेशन में हैं या आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं। तो अगर एम्प्लॉय भी इस तरह का अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए ब्लेसिंग हो जाएगी। आप उस अपनी जिंदगी के गोल्स को बहुत अच्छे से और बहुत स्ट्रांगली, जिसे कहें फॉर्म डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप उन सब अपनी गोल्स को भी अचीव कर सकते हो। तो these people are going to be helpful both in personal as well as professional life equally. इसी तरह से अगर लॉन्ग नोज की बात करी है तो स्मॉल नोज की भी बात करते हैं कि इसके ऑपोजिट कैसे हो जाएंगे ये लोग। ये लोग हालांकि ये नहीं है कि बिल्कुल खाली बैठना चाहेंगे, नॉट एम्बिशियस हैं, लेकिन ये मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। ये वर्कहॉलिक होते हैं कि इनको लगातार कुछ ना कुछ काम चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए, और खुद के लिए ये कभी नहीं सोचते कि मुझे जिंदगी में ये अचीव करना है, मुझे इस पोजीशन पे राइज करना है, बल्कि ये दूसरों के ऑर्डर्स कहीं फॉलो करते हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो इनको आप जो भी काम दे दें वो अपने विदाउट थके हुए कि हमें ये ड्यूटी दी गई है, हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी करनी है, वो लगातार काम अपना जो है करते रहेंगे। और इनका बहुत सिंपल नेचर रहता है, अपने लिए कुछ ज्यादा चाहते नहीं है, और सिंपलिसिटी जो है इनकी बहुत सारे इनके फ्रेंड्स बनाने में इनकी हेल्प करती है, क्योंकि एटीट्यूड नहीं रखते ज्यादा, कोई डोमिनेंस या थोड़ा सा आप कहें कि ईगोइस्टिक कोई भी नेचर इनकी नहीं होती, बहुत ही सिंपल पर्सन होते हैं। तो इनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जो है आपको मिलेंगे। हालांकि वर्कहॉलिक है, एम्बिशियस नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत करने से कभी जो है पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोग थोड़े से आप कह सकते हो डरपोक टाइप के भी होते हैं कि थोड़ी सी सिचुएशन से डर जाते हैं, इनको किसी की सपोर्ट चाहिए। ये दूसरों को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, उल्टे इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है उसके लिए आप सपोर्टिव बन सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कोई आ रहा है, तो आप ये समझ के चलिए कि उसका नेचर बहुत सिंपल होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में वो नहीं जा पाएगा, उसे आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी। तो आपको जो है रिश्ते निभाने में और जिंदगी को हैंडल करने में इजीनेस जो है वो फील होगा। तो ये था हमारे तरफ से पहले के जो हमने वेबिनार के लिए आपके लिए रखे हुए हैं, उनके बारे में हमने बताया फीचर्स।
और इसी तरह से हम कोर्स में जो है सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फेस के फोरहेड हो गया, आपकी जॉ लाइन होगी, चिन होगी, लिप्स हो गई, आपके नोज के पूरे आईज, आईब्रोज, इवन की आईलिड, कैंथर्स, ये सब चीजें हम जो है आपको ईयर्स का कनेक्शन आपके फेस के साथ, ये सब चीजें सिखाएंगे जिससे आप जो है सामने वाले पर्सन को रीड कर सको, कि इसको समझ सको कि वो आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, किस तरह से आपके लिए फायदेमंद होना जो है एक प्रोफेशन में भी, एक लाइफ में भी किस तरह से हो सकता है। जी सुषमा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम अपने चेहरे पे जो तिल मस्सर रहता है उसके बारे में भी बताएंगे आप? नहीं, इसमें हम सिर्फ फीचर्स कवर करेंगे। अच्छा, गर्दन वगैरह भी आएंगी उसके अंदर? नहीं, फेस है सिर्फ, इसमें सिर्फ फेस के बेसिस पे Only हम face जो है आएगा। बताएंगे कैसा। हाँ जी, बिल्कुल फेस के सारे फीचर्स आएंगे, क्योंकि फेस में भी देखिए आपके पास बहुत चीजें हैं। फोरहेड हाई स्मॉल होना, और हेयर लाइन का, आईब्रोज का, आईज का, नोज, लिप्स, जॉ लाइन, चिन, ईयर्स, ये सब चीजें मिलकर जब आप किसी को जानने की कोशिश करेंगे तो इट्स मोर देन अनफ कि आप उसकी नेचर को जज कर पाएं कि किस तरह का पर्सन है। हाँ कवि जी, किसी और का? हैंड रेज है कवि जी। कवि जी ने तो स्टार्टिंग से ही कर रखा हुआ हैंड रेज, आई डोंट नो क्यों। हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्ते जी। मैम, लिप्स जिनके बड़े पतले होते हैं, जी डिम्पल आते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिम्पल वाले जो लोग होते हैं वो बहुत एक तो लकी होते हैं और बहुत ही इमोशनल टाइप के पर्सन होते हैं। तो बाकी डिटेल आप कोर्स ज्वाइन करिए फिर बताएंगे। कितने दिन का कोर्स है मैम? मैम 2 दिन में कर देंगे हम, 2 दिन का ही रहेगा ये। अच्छा मैम लॉन्ग नोज वाले जी। कैसे होते हैं? आपका स्क्रीन पे लॉन्ग नोज ही लगा हुआ है। गोल ये ओरिएंटेड, हाई देखिए, एम्बिशियस, ये देखिए, प्लानिंग। बिल्कुल। आपका भी ऐसा ही है। यस मैम, मेरा भी है, इसीलिए मैंने सीधा उसी पे पॉइंट आउट किया। बिल्कुल। और ज्यादातर जो है मतलब जब आप नए पर्सन को, किसी को जिसको आप अभी जानते नहीं हो, या अच्छे से, कई बार होता है ना फेशियल एक्सप्रेशन जो है बदलते रहते हैं, आप कभी स्माइलिंग हो, कभी गुस्से में हो, तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो जब भी आप फेस रीडिंग करें तो सबसे पहले आप पिक्चर को जज करना सीखें, कि सामने वाले की पिक्चर आप रखिए और फिर चेक करिए कि आपको क्या उसमें दिख रहा है। जब आप पिक्चर्स के ऊपर हो जाएंगे एक्सपर्टीज, फिर आप जो है लाइवली भी लोगों को फटाफट से जज कर पाएंगे कि ये कैसा हो सकता है, कैसा नहीं। पहले आपको प्रैक्टिस जो है पिक्चर्स पे करनी पड़ेगी, ताकि आपको प्रॉपरली डिफाइन हो सके कि फीचर्स एक्चुअली में है कैसे। जी मंजूश्री मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। अच्छा, जिसके एक साइड में डिंपल हो, 2 साइड में डिंपल नहीं हो, तभी डिम्पल अपना काम तो करेगा। पर एक साइड का डिंपल का क्या रिएक्शन रहेगा? उसमें भी यही हम कहेंगे, एक रोमांटिक टाइप के पर्सन होते हैं, इमोशनल टाइप के होते हैं, सेंसुअस जिन्हें पीपल कहा जाए, वो चीज होती है, और कहीं ना कहीं लक फैक्टर उनका अच्छा होता है। थैंक यू। वेलकम जी। जी युक्ति जी। हाय, मुझे हाँ पूछना था जी, कि मेरी जो नोज है मैं उसको लॉन्ग में काउंट करूंगी कि शॉर्ट में? इसको थोड़ा सा, हाँ नहीं, आप इसको लॉन्ग में भी काउंट कर सकते हो, और आप मतलब लॉन्ग को देखने के लिए हम सिर्फ उसकी लेंथ ही नहीं देखेंगे, हम साइड अच्छा, से भी उसको करेंगे अच्छा। चेक कि वो किस तरह का। फिर उसमें आप एक चीज यहाँ पर ये भी बोलूं कि फेस रीडिंग में ये नहीं है कि हमने सिर्फ लॉन्ग नोज देखना है और सब चीजें हमने उसकी डिसाइड कर लेनी है। जब भी हम नहीं, किसी को जज करेंगे, हाँ, उसकी हम 2-3 चीजों को लेके चलेंगे, लाइक आईज, नोज और लिप्स अगर एक साथ करेंगे तो वो हमें बताएगा कि एक्चुअली में पर्सन कैसा है। तो अब जैसे आपका जो नोज है वो लॉन्ग लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट भी है, क्योंकि आपका ये चीज जो है वो ब्रॉडर आ रहा है।
तो आपने वो हाँ कौन सी साइड बोली अभी पता नहीं चल पाया, नोज के बाद आपने कौन सा बोला, आप नोज चुप के गए। अच्छा अच्छा ओके, जो ठीक है, ये डेंट देखो पड़ता है। यहाँ से, हाँ ये वाला ना, ये बॉर्डर है आपका, इसका भी ओके हम जो है फीचर आपको बताएंगे कि किस तरह से ओके कोरिलेट करना है। तो वो चीजें सारी जब आपके सामने होंगी, सब चीजों का आप कैलकुलेट करके एक दूसरे से चेक करके फिर आप जो है डिसाइड करोगे कि किस तरह का नेचर जो है अल्टीमेटली हो सकता है। मतलब खाली नोज से ही सब चीजें डिसाइड नहीं करनी हाँ है नहीं, हमें। मेरे को बस इसलिए पूछना था कि हाउ टू कंपेयर समथिंग लाइक, हाँ बिल्कुल, बहुत मैंने सारे लोग वही होते हैं आपको जिनकी कहा। स्टार्टिंग में आईब्रोज जोड़ी रहती है, बट वंस वी बिल्कुल गेट आईब्रोज डन देन दैट फीचर इज हाँ चेंजिंग, राइट? सो दैट्स बिल्कुल हाउ आई वांट टू बिल्कुल नो कि मतलब हाउ डज इट हाँ इफेक्ट, व्हाट इज तो लॉन्ग, बिल्कुल, व्हाट हम इज ये शॉर्ट। चीज नीतू इस जी, आप ये बारे में बोलना भी हम, चाहती, हाँ नीतू जी मैम सर। आप ये बोलना चाह रही हैं हर जगह अपनी नाक ना घुसाएं हम? वो तो ये नहीं बोल रही वैसे, मेरे को तो पता चल गया वो क्या बोल रही नहीं कोई बात नहीं। मैं आपको ये हाँ बता रही हूँ कि नोज को भी खाली चेक करने के लिए भी हम जो है उसको साइड पोज से भी चेक करेंगे, सामने भी चेक करेंगे, फिर आप अल्टीमेटली देखोगे कि आपका नोज क्या कह रहा है। क्योंकि अगर मैं नहीं अभी आई शॉर्ट कह अंडरस्टूड, दूं जब आपको, आपने कहा हाँ कि बिल्कुल, अलाइनमेंट चेक करनी है अपने हाँ को फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट, बिल्कुल, आई गॉट इट, हाँ थैंक यू, बिल्कुल वही बिल्कुल, मेरा फिर वो क्वेश्चन था। चीज, हाँ बिल्कुल, हम एक चीज से नहीं देखेंगे, उसमें 2-3 चीजें अप्लाई करके फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या चीज है, कैसे हम इसको रिलेट कर पाएंगे। तो थैंक इसमें यू। सिर्फ ज्वाइन फीचर्स करिए। ही देखा जाता है कि एक्सप्रेशंस भी मायने नहीं रखते हैं? सिर्फ हाँ फीचर्स ही, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन पे जाओगी तो पहले ही स्टेज में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। पहले आपको फीचर्स रीड करने आ जाएंगे, फिर आप एक्सप्रेशंस पे जा सकते हो। अगर आपको पहले फीचर का ही नहीं पता और आप एक्सप्रेशन चेक करने लग जाओगे तो इधर के भी नहीं रहोगे। तो पहले फेस के फीचर्स सीख लीजिए, फिर उसके बाद एक्सप्रेशंस की भी बात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। मैम आपको ठीक ओके, से देख नहीं पा रही है स्क्रीन। एक्चुअली मैं बहुत क्लोज हूँ ना, इसलिए नहीं दिख पा रही। आप देखिए, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। तो किसी और का कोई क्वेश्चन? अभी मैम ने जो जो फीचर्स बताए कोई रिजेंबल कर पा रहा है अपने से? बिल्कुल, आपको आईब्रोज सबसे में पहले हाँ अपने आप पर भी अप्लाई करके देखना मेरे चाहिए। को छोटा नोज है छोटा नोज है तो आप देख पा रहे हो कि एंड वन आप पार्ट। हो, हाँ तो आप मतलब रिलेट कर पा रहे हो स्मॉल नोज के कैरेक्टर्स के साथ खुद को? मैं एक्चुअल में अभी जस्ट ज्वाइन की थी, मैं बहुत लेट ज्वाइन। ओके ओके, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी स्क्रीन पे जो आ रहा है कि ऐसे लोग जो है काम तो बहुत करते हैं लेकिन इनका अपना कोई एम्बिशन नहीं होता। सॉरी, ये ये तो सिंपल नेचर होती है, बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं सिंपलिसिटी के कारण, काम जो मर्जी इनसे करवा लो लेकिन इनको खुद नहीं पता क्यों करते जा रहे हैं। ठीक तो है। इज इट रिलेटिंग विद यू? तो यही चीजें हम जो है कोर्स में भी Yes, करवाएंगे। बिल्कुल। और कॉम्प्लिकेशंस अगर कोर्सेज में चाहिए तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु करवा सकते हैं। तो मैं बाकी सीख बातें ली, हैं, मैंने पहले आप सीख ली। सीख लिए, बाकी सबके लिए भी बता दें तो हाँ वो जी, चीजें भी हाँ बिल्कुल हम करवा सकते हैं। सिंबल्स पे कुछ कोर्सेज हम लाएंगे, सिंबल्स को कैसे रीड करना या सिंबल्स के साथ आप प्रेडिक्शंस लाइफ की कैसे कर सकते हो उसके वो ऊपर भी सिंपल। लेके आएंगे। हाँ जी, व्हाट टाइप ऑफ सिंबल्स यू आर टॉकिंग अबाउट? सिंबल्स ये हमारे पास ये प्लेइंग सिंबल्स होते हैं लाइक दिस वन। और रेकी वाले सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हो, नहीं जैसे रामाल नहीं, ये और वो? नहीं, ये सिंपल सिंबल्स है, ये देखिए आपको शायद दिख रहे हैं। हाँ हाँ, ड्रैगन है, ड्रैगन। ओके, ये कैट है आपके सामने, थोड़ा अब नीचे। ऑक्टोपस है, सब अच्छे से दिखेगा। ऑक्टोपस है, ये कौन सा है? तो ये कौन सी ये मोडालिटी बर्ड्स, के सिंबल्स माने जाएंगे, ये रेकी और व्हाटएवर? बिल्कुल हाँ, नहीं ये किसी के नहीं है, ये बेसिकली अगर मानो तो प्लेइंग सिंबल्स हैं, बच्चे यूज कर सकते हैं इनको, लेकिन हम इनसे प्रेडिक्शन करना सीखेंगे, आपको लाइफ के साथ रिलेट करना सिखाएंगे कि आप जो सामने वालों को
विदाउट नोइंग एनीथिंग, आप सिर्फ उनके क्वेश्चन से ही उनको जो है आप बता सकेंगे कि पास्ट में उनकी सिचुएशन कैसी थी, अभी की कैसी है, और उनके लिए क्या एडवाइस है फ्यूचर की, उसके बारे में हम बात करेंगे इस कोर्स में। हाँ जी। आप मेरे को बता दीजिए ना मेरा। पहले हम फेस रीडिंग कर लेते हैं, फिर इसका भी करेंगे। ओके। जी बिल्कुल। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन सर आपके पास है, जो भी मैम आप स्क्रीन देना ऑफ कर चाहें। दें, स्क्रीन से ऑफ कर जी दें। ठीक है। ये कोर्स हमारा वेडनेसडे से आ रहा है, रात में 7 या 9 PM रहेगा। 777 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है, और जो आज रात 12 बजे तक कर रहे हैं उनके लिए 555 भी है। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, अगर आज रात 12 बजे तक ज्वाइन कर रहे हैं तो 555 है, नहीं तो 777 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। 2 दिन का कोर्स है, 1 घंटे की क्लास रहेगी। टाइमिंग आपको क्लास में मैंने ग्रुप में आ जाएगा, 7 या 9 PM रहेगा, जो भी सूटेबल रहेगा वो कर लेंगे। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? रिकॉर्डिंग मिलेगी, PDF मिलेगा। ओके। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 777 इज द एनर्जी एक्सचेंज, पर जो आज रात 12 बजे तक कर रहे हैं उनके लिए 555 है। और जीपे नंबर अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख ले, 9346638984। मंजूश्री जी कह रही हैं बिजी फॉर 1 वीक, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं इफ यू विश टू। ये बात मैंने उनको कल भी कह दी थी, नवीन सर को, कि मैं बिजी हूँ, अभी मेरी 2 क्लासेस और चल रही है, मेरे को उसको अटेंड करना जरूरी है। सो आई एम वेरी सॉरी। नो इशू मैम, हम लोग तो यहाँ रेगुलर आते ही रहते हैं, कभी भी आप कर लेना। जी बिल्कुल। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं नीतू जी से। पूनम जी। चैट बॉक्स में मैंने नंबर लिख दिया, 9346638984। और किसी को कुछ जानकारी लेने है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी हैव डन। या